मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक टूर्नामेंट के बारे में बताया जाता है जो कि हर 7 साल में किसी भी शहर में होता है और वो इतना खतरनाक होता है कि उसके ख़त्म हो जाने के बाद सरकार, पुलिस और लोगों को लगता है कि टेररिस्ट अटैक हुआ है। फिर हम ब्राज़ील में एक टूर्नामेंट देखते हैं जो कि अपने अंतिम चरण में होता है, जहाँ पर जोशुआ हार्लो नाम का ये व्यक्ति उस टूर्नामेंट को जीत लेता है और ये सब सीसीटीवी कैमरे में इस टूर्नामेंट का होस्ट और सारे बड़े लोग देख रहे होते हैं। फिर 7 साल बाद ये टूर्नामेंट ब्रिटेन में होता है, जहाँ पर हम लाई लाई जेन को देखते हैं जो कि इसी टूर्नामेंट का हिस्सा होती है। उसे एक होटल में रखा जाता है जहाँ पर उसे हथियार भी दे दिए जाते हैं। फिर टूर्नामेंट की टीम सारे सीसीटीवी कैमरा जो कि पूरे शहर में होते हैं उसे अपने कंट्रोल में लेकर उसे बड़ी टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। वो बस इमरजेंसी कॉल ऑन रखते हैं, बाकी सब कुछ ब्लॉक कर देते हैं और अब उनकी नजर पूरे शहर पर होती है। फिर इस टूर्नामेंट का होस्ट अपने होस्टिंग शुरू करता है, जिसमें वो बताता है कि इस खेल में 30 इंटरनेशनल किलर लड़ेंगे और कोई एक जीतेगा $10 मिलियन और दुनिया का सबसे बेहतरीन किलर का टाइटल। वहाँ बड़े बड़े लोग इस खेल में सट्टे लगाने आए होते हैं। फिर वो अपने बेहतरीन प्लेयर्स को उन्हें दिखाता है, जिसमें सबसे पहले होती है लाई लाई जेन। ये अनाथ और काफी खूंखार किलर होती है। दूसरे नंबर पर होता है एंटोन बोगार्ट जो कि काफी स्फूर्तिला और खतरनाक किलर होता है। तीसरे नंबर पर होता है यूरी पेट्रो जो कि रशियन स्पेशल फोर्स का मेंबर और ऑलराउंडर किलर होता है। चौथे नंबर पर होता है माइल्स स्लेड जो कि पागल, जंगली और काफी निर्दयी किलर होता है, जो कि मेरा फेवरेट है। और आखिर में 5वां होता है जोशुआ हार्लो। जी सही सुना आपने। वो बताता है कि इस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट ले लिया था इस खेल से, लेकिन 4 महीने पहले इसकी बीवी को मियामी में बड़ी बेरहमी से मार दिया गया और जिसने उसकी बीवी को मारा वो इस खेल में है, तो इसलिए अपनी बीवी का बदला लेने जोशुआ वापस आया है। फिर वो सारे खिलाड़ियों के ट्रैकिंग डिवाइस ऑन करते हैं। फिर वो बताता है कि सारे खिलाड़ियों के शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है जिसे हम उन्हें ट्रैक कर पाए और वो दूसरों को। और एक नियम ऐड किया गया होता है कि अगर 24 घंटे में हमें हमारा विनर नहीं मिलता तो ये ट्रैकिंग डिवाइस काम करना बंद कर देंगे और वो एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाएंगे। नियम सिंपल है, 30 प्लेयर 24 घंटे मारो या फिर मरो और ये खतरनाक खेल शुरू होता है, जिसमें हम फिर से लाई लाई जेन को देखते हैं। दरअसल रात में ही टूर्नामेंट की टीम ने उसके शरीर के अंदर वो ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया होता है और उसे दूसरों की लोकेशन बताने वाला मोबाइल भी दे दिया होता है जो कि सबके पास होता है। और वहाँ उसका सामना स्टीव टोमको नाम के खिलाड़ी के साथ होता है, जहाँ पर वो शुरू में थोड़ी मार खाती है लेकिन आखिर में लाई लाई जेन उसको खत्म कर देती है। फिर बारी आती है एंटोन बोगार्ट, एक लेडी शूटर और एक खिलाड़ी की, जिसमें एंटोन बोगार्ट एक कॉफी शॉप में जाकर वो अपनी ट्रैकिंग डिवाइस अपने शरीर में से निकाल देता है और बाहर आकर उसको कॉफी के जग में फेंक देता है और ये कॉफी बदनसीब से एक चर्च का फादर मैकअवॉय पी जाता है और ये एंटोन बोगार्ट देख रहा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर छत पे ये लेडी शूटर ट्रैकिंग डिवाइस में देखती है और वो खिलाड़ी जो कार में होता है वो भी। दोनों को सिग्नल फादर के पास से आ रहे होते हैं। वो कार वाला जैसे ही फादर को मारने की कोशिश करता है तो उसे वो लेडी शूटर शूट कर देती है। वही एंटोन भी फादर का छत पर छुप छुप कर पीछा कर रहा होता है, जिसमें उसे वो शूटर दिख जाती है तो वो उसे खत्म कर देता है। अब आगे वो इसी तरह फादर को टारगेट में रखकर सबको मारने वाला होता है। दिमाग देख रहे हो इसका? तेरे को पूछा क्या कमीने? एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं फादर का। तो फादर को बुरी आदत होती है दारू पीने की और वो चर्च में भी दारू पी लेते हैं। इतनी उनको लत लगी हुई होती है, वो पूरी तरह से पटक गए होते हैं। साफ शब्दों में कहूँ तो उनकी जिंदगी जंड हो चुकी होती है और वो चर्च में जाकर ये सब कह रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लाई लाई जेन फादर को गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन फादर और लाई लाई जेन कुछ सोचते समझते उससे पहले वहाँ यूरी पेट्रो आ जाता है। उसने फादर को अंदर आते देख लिया होता है। वो आते ही बमबारी करना शुरू कर देता है। फिर उसकी और लाई लाई जेन की काफी खतरनाक फाइट होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन आखिर में फिर से लाई लाई जेन यूरी पेट्रो के बम के गुच्छों में से एक बम की पिन निकाल देती है और पेट्रो के चीथड़े उठ जाते हैं। फिर वो फादर से इस सब के बारे में बात करती है कि तुम्हारी बंदूकें कहाँ हैं ये सब। लेकिन फादर के चेहरे में 12 बजे देख वो समझ जाती है कि ये सचमुच में एक प्रीस्ट है। तो फादर, आपका भी टूर्नामेंट में स्वागत है। थैंक यू। और यहाँ इस टूर्नामेंट के होस्ट पावर्स को पता चल जाता है कि ये गड़बड़ एंटोन बोगार्ट ने की है और अब उनकी टीम बोगार्ट पे नजर रख रही होती है। फिर हम फाइनली जोशुआ और एडी यूसेक नाम के किलर की लड़ाई देखते हैं, जिसमें जोशुआ उसकी पत्नी के कातिल के बारे में पूछता है तो एडी माइल्स के बारे में बताता है और जोशुआ बड़े आराम से एडी को शूट करके माइल्स को ढूंढने चला जाता है। और हम माइल्स को यहाँ देखते हैं, उसने सामने वाले किलर को मारकर कचरे के डिब्बे में डाल दिया होता है। तभी इनकी टीम को एक इमरजेंसी कॉल आती है जो कि लाई लाई जेन ने लगाई होती है। वो टूर्नामेंट के होस्ट पावर्स से बात करती है और जो फादर के साथ हो रहा था उसके बारे में बताती है। लेकिन पावर्स कहता है कि तुम्हें नियम मालूम है, या तो तुम उसे अपने साथ रखो या फिर गोली मार दो, और ये कहकर वो फोन काट देता है।
और जैसे ही जेन फोन रखती है तो वहाँ पर लीना नाम की किलर इन दोनों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों किसी तरह बच जाते हैं। वापस जब लीना इन पर कार चढ़ाने आती है तब जेन अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसकी कार को पलटा देती है और वो यहाँ से फादर को निकलने को कहती है। तभी लीना झूठ बूट की मदद मांगने लगती है और यहाँ फादर अपनी सच्चाई की पीपुड़ी बजाते हुए उसकी मदद करने भी चले जाते हैं। और तब लीना फादर को मारने वाली होती है, जेन उसको शूट कर देती है और फिर यहाँ जेन इस खेल के बारे में फादर को बताती है और इस चिप के बारे में भी जो कि फादर के अंदर होता है। तो फादर पुलिस के पास जाने को कहता है, लेकिन जेन बताते हैं कि जो ये टूर्नामेंट चला रहे हैं वो पुलिस से भी ज्यादा ताकतवर है। तो फादर जो लोग मारे गए हैं उसके बारे में पूछता है तो जेन कहते हैं कि उनके बारे में कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट ये सब कहकर दबा दिया जाएगा और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पावर्स फादर को गेम में प्लेयर बना देता है और अब उन पे भी सट्टा लगाया जाएगा। फिर वापस हम फादर को देखते हैं, वो किसी तरह से उस चिप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये नहीं कर पाते और काफी डर जाते हैं। तब जेन उसको हौसला देते हुए संभालती है। तभी पुलिस की गाड़ी आती है, ये देखकर फादर खुश हो जाते हैं, लेकिन वो भी गेम का हिस्सा होता है। उसे एंटोन बोगार्ट छत पर से शूट कर देता है। तब वो दोनों उसकी कार में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंटोन बोगार्ट हाथ धो के उनके पीछे पड़ जाता है और वो दोनों वहाँ से बाल बाल बच जाते हैं। और दूसरी तरफ हम जोशुआ को देखते हैं, वो उसी जगह होता है जहाँ पर माइल्स ने दूसरे किलर को मारा होता है। और तब हम फ्लैशबैक में जोशुआ को देखते हैं, वो अपनी पत्नी की मौत के बाद खुदकुशी करने वाला होता है, लेकिन तभी पावर्स का कॉल आता है और वो उसकी बीवी के कातिल के बारे में जानता है। ये कहकर जोशुआ को टूर्नामेंट में लाया होता है। और यहाँ एक बार में हम माइल्स को देखते हैं, जहाँ पर उसके अलावा और 8 कातिल होते हैं। जब माइल्स एक खिलाड़ी की गन देख लेता है तो वो शॉट गन से उसे तो मार ही देता है, बाकी के लोगों को भी उड़ाने लगता है। फिर जो बचे हुए प्लेयर होते हैं वो भी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और चारों ओर मौत का खेल शुरू हो जाता है। और तब वहाँ जोशुआ पहुंच जाता है, आते ही सबको मारना शुरू कर देता है और देखते ही देखते सभी कातिल को वो खत्म कर देता है, सिवाय माइल्स के। माइल्स लड़कियों के सहारे जोशुआ को अपने कब्जे में ले लेता है और बाद में उन लड़कियों को भी खत्म कर देता है। फिर जब जोशुआ को होश आता है तो वो माइल्स से उसकी बीवी के मर्डर के बारे में पूछता है और तब उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो माइल्स नहीं होता। लेकिन जोशुआ यकीन नहीं करता, तो माइल्स उसकी उंगली काटकर उसका नाम बताता है और वो लाई लाई जेन होती है। ये कहकर वो जोशुआ को मारने वाला होता है, तभी जोशुआ चालाकी से अपनी रस्सी खोलकर उसे जला देता है और माइल्स वहाँ से भाग जाता है। और अब जोशुआ वहाँ से ट्रक लेकर लाई लाई जेन को ढूंढने निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे दूसरे प्लेयर एक दूसरे को खत्म करते जाते हैं और सिर्फ 6 लोग बच जाते हैं। वहीं हम जेन और फादर को देखते हैं, वो दोनों पुलिस की गाड़ी में एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, जहाँ पर जब जेन स्टोर के अंदर जाती है तभी बाहर माइल्स फादर के पास पहुँच जाता है। वो उसे चाकू से मारे उससे पहले जेन वहाँ पहुँच जाती है और दोनों की फाइट होती है, जिसमें माइल्स जेन को मारते समय ये जिक्र करता है, अच्छा हुआ जो तुम मुझे पहले मिल गई। जोशुआ तुमसे बहुत नाराज है, उसकी बीवी को जो तुमने मारा था। और ये फादर भी सुन लेते हैं, लेकिन जैसे तैसे जेन उसको गन पॉइंट पे ले लेती है। वो उसे मारे उससे पहले फादर उसे रोकते हैं और माइल्स भी सॉरी कहकर गिड़गिड़ाने लगता है और तब जाकर वो स्टोर वाले की नजर उस पर पड़ती है, लेकिन तभी उसके डिवाइस में कुछ आवाजें आती है और वो फट जाता है। तभी उस स्टोर में पावर्स का कॉल आता है फादर के लिए। वो उसे कहता है कि अब तुम इस गेम का हिस्सा हो और ये खेल में बस 4 घंटे बचे हैं। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो लोगों को मारो या फिर मरो। वो एक और बात बताता है कि अगर टाइम खत्म हो जाने तक अगर एक प्लेयर और जिंदा बचा तो उसका वही हाल होगा जो कि इस आदमी का हुआ था। अगर सीधी तरह से बात को समझे तो अगर टाइम खत्म होने तक कोई एक विनर नहीं बना तो सबके साथ वही होगा जो माइल्स के साथ हुआ था। फिर हम फादर को टॉयलेट में देखते हैं, वो ट्रैकिंग डिवाइस बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब वो जेन से जोशुआ की वाइफ के बारे में पूछता है। शुरू में जेन मना कर देती है, लेकिन फादर कन्फेशन के बहाने उसे उगलवा लेते हैं, जिसमें जेन बताती है कि मैं जब मेरी हार्लो को मारने गई तब मैंने उसकी आंखों में डर देखा और मुझे लगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। बावजूद मैंने उसे गोली मार दी और दुख की बात ये होती है कि वो प्रेग्नेंट थी, तो इसी गिल्ड में वो जी रही होती है और इसलिए जेन इस प्रतियोगिता को जीतना चाहती है और जिसे वो जीते हुए पैसों को लेकर कहीं दूर चली जाए और इसे भूल जाए। और तब हम देखते हैं कि जोशुआ और ये स्कूटी वाला तोपुजोन ये दोनों पेट्रोल पंप की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं और बोगार्ट भी वहीं पास में होता है। और जब ये बात फादर और जेन को पता चलती है, दोनों तुरंत वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर तोपुजोन स्कूटी पर वहाँ पहुँच जाता है और मिसाइल लॉन्चर से उन दोनों को उड़ाए इससे पहले उसे एक बस कुचल देती है और वो मिसाइल भी लॉन्च हो जाती है। वो यहाँ वहाँ जाकर सीधा इनकी गाड़ी पर जाकर गिरती है और धमाके की आवाज़ सुनकर जोशुआ भी उनकी ओर आगे बढ़ता है। तो ये दोनों उस बस को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें जोशुआ को गोली लग जाती है और वो बोगार्ट की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। बोगार्ट उनकी बस के ऊपर छलांग मारकर बस में घुस जाता है और फिर बहुत खतरनाक फाइट होती है, जिसमें बोगार्ट जेन को बुरी तरह से मार रहा होता है
और यहाँ जोशुआ भी काफी नुकसान कर रहा होता है। सड़क पर पूरा उधम मचा कर रखा होता है। तब बोगार्ट जेन को बाहर धकेल देता है और जोशुआ उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन जेन बाल बाल बच जाती है। फिर वो गन उठाकर बोगार्ट को पागलों की तरह शूट करने लगती है और बोगार्ट भी सेम पैटर्न से शूट करने लगता है। जब दोनों आमने सामने आते हैं तो दोनों की गोलियां खत्म हो चुकी होती है। तब फादर कमाल कर देता है, वो अचानक ब्रेक मारता है जिसे पीछे आ रहा जोशुआ का ट्रक सीधा बोगार्ट को कुचल देता है और इस दौरान उसका टायर फटकर वो ट्रक पलट जाता है और उसमें आग लगकर धमाका हो जाता है। और यहाँ फादर ने एक तीर से 2 निशाने मार दिए होते हैं और वो ये सब देखकर उल्टी कर देते हैं, जिसमें वो ट्रैकिंग डिवाइस भी बाहर निकल जाता है। और उनकी टीम को पता चलता है कि अब जेन और जोशुआ बचे हैं, जिसमें उन्हें जोशुआ का कुछ भी पता नहीं चलता। फिर खेल के बस 5 मिनट बचे होते हैं, जहाँ पर जेन और फादर एक चर्च में पहुँचते हैं जहाँ पर कोई कैमराज नहीं होते और वो दोनों वहाँ पर प्रे कर रहे होते हैं, जिसमें पावर्स की टीम को पता चलता है कि जोशुआ सीधा जेन की ओर आगे बढ़ रहा है। अब बस 2 मिनट रह गए होते हैं। सबकी नज़र जोशुआ और जेन पर होती है। तभी चर्च में जोशुआ जेन को पकड़ लेता है और सीधा मुद्दे की बात करता है, तुम मुझे क्यों मारना चाहती थी? तब जेन बताती है कि मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी बीवी को ही मारने आई थी, उसी का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो जोशुआ कहते हैं कि तुम्हें किसने हायर किया था? तो जेन बताती है कि तुम जानते हो। फिर आखिर के 10 सेकंड रह गए होते हैं। तब जोशुआ जेन को चाकू मार देता है और वो ये गेम जीत जाता है। फिर उसे एक कार वहाँ लेने आती है जहाँ पर ये सारे लोग होते हैं। वो सब जश्न मना रहे होते हैं। वहाँ पर जाकर जोशुआ पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा? और यहाँ हमें पता चलता है कि जेन को कॉन्ट्रैक्ट देने वाला पावर्स ही होता है। तो वो बताता है कि तुम इस खेल से रिटायरमेंट ले रहे थे और मुझे ये मंजूर नहीं था। तुम्हें एक मकसद की जरूरत थी इस गेम को खेलने के लिए, इसलिए। ये सुनकर जोशुआ पावर्स को पकड़कर उसके मुंह में जेन की चिप डाल देता है। आप लोगों को क्या लगा कि जेन मर गई? और टाइमर चालू हो जाता है, जिससे ये दोनों के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और आखिर में जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब जाकर इन गरीबों को पता चलता है कि हमारे शहर में कुछ कांड हुआ है।